नमस्कार दोस्तों, बजरंगी न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश भर में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है, मानदेय बढ़ोतरी या सरकार की तरफ से कोई भी नई योजना या अपडेट होती है, उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया। यूनिफॉर्म के लिए पैसा भी बहनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन कहां पर बढ़ाया गया है और कौन से राज्य में वेतन कब बढ़ेगा, 8वां वेतन आयोग लागू होने से बहनों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बड़ी सौगात, खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र, वेतन में 10% की बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यानी बहनों, आपको कुल 2,000 रुपये मिलेंगे यूनिफॉर्म के लिए। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। बता दें कि सरकार की ओर से यह राशि यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये की ट्रांसफ़र की गई है। यानी प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन को 2,000 रुपये दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए। 1 अप्रैल से मानदेय में 10% की बढ़ोतरी लागू मानी जाएगी। यानी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो पहले वेतन मिल रहा था, उस वेतन में 10% की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। यानी लगभग 700 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा, जबकि 500 से 550 रुपये तक वेतन सहायिकाओं का बढ़ाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं का वेतन भी 1,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की देखभाल कर देश के भविष्य की मजबूत नींव रख रही है और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। और दोस्तों, ऐसा पिछले 3 साल के अंदर लगातार 2 बार हो चुका है जब आंगनबाड़ी बहनों का वेतन मुख्यमंत्री जी की तरफ से बढ़ाया गया है। वेतन में पहले भी 10% की बढ़ोतरी की गई थी और अब भी वेतन में 10% की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। यानी कुल एक कार्यकाल में 20% जो वेतन है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का बढ़ाया जा चुका है। इस बार जो वेतन बढ़ाया गया है उससे लगभग 700 से 1,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का फायदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म के लिए भी 1,000 रुपये जारी किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को रिटायरमेंट के ऊपर सरकार की तरफ से अब पहले से ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। वहीं सुपरवाइजर पद पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन में सरकार की तरफ से जो है ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। 50% जो पद हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से ही भरे जाएंगे। सीएम ने कहा कि अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत कार्य जारी हैं और कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए गए हैं। आने वाले समय में उनकी आंखों की निःशुल्क जांच और चश्मे की सुविधा भी दी जाएगी। यानी अगर आंगनबाड़ी बहनों को किसी कारण से आंखों में परेशानी होती है तो उनकी आंखों की जांच फ्री करवाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अगर चश्मा लगा हुआ है या लगने वाला है तो उनको फ्री चश्मे दिए जाएंगे। तो सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए कई ऐलान कर चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि किसी भी राज्य में आज से पहले इस प्रकार जो है सरकार की तरफ से कार्यकर्ता सहायिकाओं के बारे में नहीं सोचा गया था। क्योंकि बहनों को अगर चश्मा की आवश्यकता पड़ती है तो आप मान के चलिए आज के टाइम में अगर हम आंख जांच करवाते हैं, चश्मा बनवाते हैं तो कम से कम 2 से 2,500 रुपये तो कम से कम लग जाते हैं चश्मा बनवाने में। तो अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अगर चश्मा लगता है तो उनको फ्री दिया जाएगा और ये कार्य जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। वेतन में 10% की बढ़ोतरी का जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने लखपति दीदी, सोल्डर दीदी और बैंक सखी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए भी इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलने की बात कही।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वार्षिक गतिविधि कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बागमर, शासन सचिव पूनम सहित कई अधिकारी, बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। तो राजस्थान राज्य के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन 10% बढ़ाया गया है। उनको सरकार की तरफ से अब 1,000 रुपये जो है यूनिफॉर्म के लिए भी दिए गए हैं और आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी बहनों को जो है सरकार की तरफ से कई और सुविधाओं का जो फायदा है वो भी प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को चश्मा जो है अगर लगता है तो उसमें भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई है और उनको कई सुविधाओं का फायदा दिया जाएगा। ये अभी राजस्थान राज्य के अंदर लागू किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या सभी राज्यों में ये नियम जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, जहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन में 1,000 रुपये और सहायिका के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि आशा कार्यकर्ताओं का वेतन भी 1,000 रुपये प्रति महीने बढ़ाया गया है। बजट में आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आ रही है। दरअसल सरकार ने अपने कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए वेतन लाभ की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार का यह छठा बजट पूरी तरह से सामाजिक कल्याण और आम आदमी की सुरक्षा को समर्पित नजर आ रहा है। बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानदेय बढ़ोतरी को लेकर रही। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति महीने की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी में काम करने वाली सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह का इजाफा किया गया है। यह फैसला उन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है जो ग्रास रूट लेवल पर स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल करती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन केरल राज्य के अंदर भी बढ़ाया गया है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो वेतन है उसमें 1,000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। केरल के अंदर जो बजट पेश किया गया उस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो 1,000 रुपये प्रति महीने तक सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। तो 2 राज्यों के अंदर बहनों का वेतन बढ़ा है। अन्य राज्य सरकारों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाना चाहिए ताकि बहनों को जो फायदा है वो मिल सके। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर जो है सरकार की तरफ से प्रमोशन दिया जाएगा। उनको सुपरवाइजर पद पर 50% तक का जो वेटेज दिया जाएगा। तो कई सारे ऐलान कई राज्यों के अंदर किए जा रहे हैं। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं और आपको कितना वेतन आपको मिलता है, आप कमेंट करके बताइएगा। सभी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से जुड़ी हुई छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते रहते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।